हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एसिंक्रोनस एपेक्स इन सेल्सफोर्स। हम अपनी सिंक्रोनस एपेक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना डीएमएल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम ट्रिगर्स लिखते हैं, कैसे क्लास वगैरह डिफाइन करते हैं, लॉजिक बिल्ड करते हैं। वो सारी चीजें हमने सिंक्रोनस एपेक्स में कवर किए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिंक्रोनस एपेक्स, और इसकी वीडियो रोजाना शाम को 10 बजे आपके पास मिल जाएंगी। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एसिंक्रोनस एपेक्स इन सेल्सफोर्स। एंड गाइस, एक आपको इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे देना था। वो है, कुछ वीडियोज में प्रॉब्लम्स है जो कि मैं उनको रिक्रिएट कर रही हूँ। कुछ में नॉइज का इशू है या फिर किसी में आवाज कम है, वो सारी चीजें मैं अभी देख रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम उसमें दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एसिंक्रोनस एपेक्स। So what is asynchronous apex? So asynchronous apex allow for execution for long running process. जब भी हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, उसको हमें यूज करना है, तो उसके लिए हमें यूज करना है एसिंक्रोनस एपेक्स। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लेना, टाइम कंज्यूमिंग डेटा है जिसको प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे कि ईमेल सेंड करना हो गया, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना हो गया। उन सारे फंक्शनैलिटीज के लिए हमें करना एसिंक्रोनस एपेक्स। एसिंक्रोनस एपेक्स हमेशा बैकग्राउंड में वर्क करता है, जैसे एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर क्विक और स्लो जॉब। लाइक आपके पास मल्टीपल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो आपको एट ए टाइम एग्जीक्यूट करने हैं, उन पे प्रोसेस करना है, तो वहाँ पे आपको एसिंक्रोनस एपेक्स यूज करनी है। बिकॉज सिंक्रोनस एपेक्स की कुछ लिमिट्स हैं, वहाँ पे आपसे एक लिमिट तक ही डेटा को पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं, लाइक ईमेल सेंड करने का हो गया, रिकॉर्ड अपडेट इंसर्ट डिलीट करने का हो गया, वहाँ पे आप एक लिमिट तक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एसिंक्रोनस एपेक्स में गवर्नर लिमिट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लिमिट्स होती है, उसकी गवर्नर लिमिट्स काफी हाई होती है। सो एसिंक्रोनस एपेक्स आपको बल्किफिकेशन के लिए यूज करना है, यानी कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा हो, वहाँ पे हमें एसिंक्रोनस एपेक्स यूज करना है। और ये क्या काम आता है? सो एसिंक्रोनस एपेक्स आल्सो अलाउ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एट सेम टाइम, यानी कि आप मल्टीपल प्रोसेस को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, और अपना जो परफॉर्मेंस है, उसका जो टाइम प्रोसेसिंग है, उसको वहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स, अगर आपकी कोई भी प्रोसेस है वो बीच में ही रुक गई तो उसका क्या करना है, ये सारी चीजें एसिंक्रोनस एपेक्स से इजीली हैंडल हो जाती है। पीपल कैन कीप वर्किंग व्हाइल Salesforce finish the task late. So Salesforce put the work in a queue, यानी कि आपके क्यू, जैसे कि आपने डीएसए में क्यू वगैरह पढ़े होंगे कि फर्स्ट में ये वाली रिकॉर्ड, इतने रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट करना है, सेकंड में इतने वाले रिकॉर्ड्स को, तो ऐसे क्यू में भी यहाँ पे वर्क होता है। ये सारी चीजें हम एसिंक्रोनस एपेक्स में जा सीखेंगे, कैसे हम क्यू में वर्क कराते हैं, कैसे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स को एट ए टाइम फंक्शनैलिटी में डाल सकते हैं, कैसे उन पे ऑटोमेशन वर्क कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम एसिंक्रोनस एपेक्स में सीखने वाले हैं। एंड वाई एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग एसिंक्रोनस की क्यों है, क्यों मार्केट में से एसिंक्रोनस आया, इसका क्या यूज है? सो फर्स्ट है गवर्नर लिमिट। इसमें जो अपना सीपीयू टाइम होता है, या फिर मैं क्वेरीज की बात करूँ, डेटा अपडेट और कितने रिकॉर्ड्स एट ए टाइम आप उन पे डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, वो सारी काफी ज्यादा हाई होती है, यानी कि गवर्नर लिमिट एक्स्ट्रा होती है एसिंक्रोनस एपेक्स से। सिंक्रोनस एपेक्स की कुछ हायर गवर्नर लिमिट्स होती है एसिंक्रोनस एपेक्स में, जहाँ पे आप बल्क में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस स्लो टास्क कैन फ्रीज द स्क्रीन एंड मेक यूजर वेट। अगर आपको एट ए टाइम मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करना है तो क्या होगा, आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी और यूजर को वेट करना होगा कि फर्स्ट ये प्रोसेस हो जाए, उसके बाद ही मैं सेकंड वाली प्रोसेस करूँ। लेकिन अगर आप एसिंक्रोनस एपेक्स कर यूज करते हो तो बैक एंड में आपकी वो प्रोसेस चलती रहेगी और आप अपना जो भी दूसरा काम है उसको भी कर सकते हो। लार्ज डेटा वॉल्यूम, यहाँ पे आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को हैंडल कर सकते हो वेरी इजीली एसिंक्रोनस एपेक्स में। नाउ की बेनिफिट्स क्या होगा? हैंडल लॉट ऑफ डेटा, ये आपके डेटा को लोड कर सकता है, यानी कि इसके बेनिफिट्स हैं कि आपका जो भी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। सिंक्रोनस एपेक्स की लिमिट्स होती है कि वहां पे वो 50,000 ऑफ रिकॉर्ड्स एट ए टाइम पे
हैंडल करता है। उसकी सीपीयू लिमिट 6 MB होती है, उसकी हीप साइज 6 होती है। ये सारी चीजें जहाँ गवर्नर लिमिट कम होती है सिंक्रोनस एपेक्स में, बट जब हम एसिंक्रोनस की बात करते हैं तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा लिमिट्स आ जाती हैं जो कि बल्क डेटा के लिए यूज होती है। स्टे विद इन लिमिट्स, ईच न्यू जॉब स्टार्ट फ्रेश। इसमें जब भी जॉब स्टार्ट होगी यानी कि आपका जो भी डेटा का एग्जीक्यूशन होगा वो फ्रेश होता है। सो यू कैन मूव फ्रॉम एसओक्यूएल डीएमएल एंड सीपीयू यूज। आप उसमें एसओक्यूएल क्वेरी वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। कीप द ऐप रेस्पॉन्सिव, लेट यूजर कीप वर्किंग व्हाइल द टास्क फिनिश इन द बैकग्राउंड। ये क्या करता है, आप अगर तो आपका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स आपके मिलियंस में है, तो वहाँ पे प्रोसेस होने में टाइम लगता है। अगर हमें दूसरे रिकॉर्ड्स पे वर्क करना हो तो हम सिंक्रोनस एपेक्स में नहीं कर सकते। यानी कि एट ए टाइम आप किसी और वर्क को किसी और रिकॉर्ड्स पे वर्किंग नहीं कर सकते, लेकिन एसिंक्रोनस का यूज करके आप वहाँ पे सेकेंड जो भी आपकी प्रोसेसिंग है, कोई और अपडेट करना है, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ईमेल सेंड करना है, यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट पे जो भी प्रोसेस करना हो, वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि जो फर्स्ट वाला आपने प्रोसेस में डाला हुआ है, वर्किंग में आपका है, वो बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म होता रहेगा। रन ऑन ए शेड्यूल, आप एसिंक्रोनस एपेक्स का यूज करके अपने रिकॉर्ड्स को शेड्यूल भी कर सकते हो कि इतने टाइम बाद ये स्टार्ट हो, या फिर क्या उसकी फंक्शनलिटी होगी, कितने टाइम बाद परफॉर्म होनी चाहिए, उनको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। सेट जॉब्स टू रन एट स्पेसिफिक टाइम एंड ऑटोमेट राउटिंग वर्क, उस अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक राउट कर देगा। एंड इसमें कुछ मेथड्स हैं एसिंक्रोनस एपेक्स में जो कि हम यूज करेंगे। फर्स्ट है फ्यूचर मेथड, द इजीएस्ट काइंड ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स यू मार्क एज स्टैटिक मेथड। आपको यहाँ पे हमेशा जब भी आप फ्यूचर मेथड यूज करोगे तो वहां पे आपको यूज करना है @ फ्यूचर मेथड। फ्यूचर मेथड का कब यूज होता है, to avoid you can use future method to isolate DML operations on different object। जब भी आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे DML ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तब आपको फ्यूचर मेथड यूज करना है टू मिक्स DML ऑपरेशन DML एरर्स, टू अवॉइड मिक्स DML एरर। अब मिक्स DML एरर क्या होगी, मिक्स DML एरर्स होती है जब आपके ऑब्जेक्ट कुछ आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हम क्रिएट करते हैं, एंड अदर सेटअप ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कौन कौन से होंगे, सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट। नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स में आते हैं आपके जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो गए, कस्टम ऑब्जेक्ट हो गए, वो सारे। एंड सेटअप ऑब्जेक्ट में आते हैं आपके प्रोफाइल, परमिशन, यूजर, क्यू, ये सारे आपके सेटअप ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन दोनों में जो भी एरर होती है इन दोनों के रन टाइम में, उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर मेथड। यूज केसेस कॉलिंग आउटसाइड वेब सर्विसेज, बाहर से कोई भी वेब सर्विस है उसको कॉल करने के लिए हम यूज करेंगे। रनिंग स्मॉल बैकग्राउंड टास्क, कुछ छोटे छोटे टास्क जो कि बैकग्राउंड में हमें परफॉर्म करने, उसके लिए हम फ्यूचर मेथड यूज करेंगे। हैंडलिंग वर्क दैट कैन नॉट बी नीड कॉम्प्लेक्स स्टेट, जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो हमारे कोड में, वहां पे हमें यूज करना है फ्यूचर मेथड। Each future method is queue and it is execute when resource are available। आप फ्यूचर मेथड जब भी यूज करोगे तो वहां पे जब आपके पास रिसोर्स आएगा वो उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट होगा। एंड रिमेंबर द वर्ड future method is used to avoid mixed DML errors, and mixed DML errors अगर होती है सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स के कारण। ठीक है, now let's move to the next method, that is queuable apex। queuable apex is the advanced version of future method, जहाँ पे जैसे हम फ्यूचर मेथड में यूज करते थे @फ्यूचर, वैसे हम क्यूएबल मेथड में कोई भी अनोटेशन यूज नहीं करते हैं। सो क्यूएबल एपेक्स कैन टेक रिचर डेटा एंड कीप वैल्यू इन इंस्टेंट वेरिएबल। क्यूएबल जो मेथड होगा वो कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस के लिए होता है, कॉज ये फ्यूचर मेथड का एडवांस वर्जन है। इसमें भी हम अपने भी जो भी जॉब से उनको शेड्यूल कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं यूजिंग system.enqueue जॉब।
चेक प्रोग्रेस, अगर आपको प्रोग्रेस उसकी चेक करनी है तो एसिंक्रोनस एपेक्स जॉब वहां पे आप सर्च करके वहां पे आप देख सकते हैं। और नीचे इसकी एक सिंपल सिंटेक्स दी है कि कैसे यूज होता है। एंड ऑल्सो यू और इसमें आप जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उन पे आप वर्क कर सकते हो क्यूएबल में। बट फ्यूचर मेथड में सिर्फ स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक वैल्यूज पे ही यूज होता है। वहां पे आप सिर्फ आईडी एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट होती है। फ्यूचर मेथड हमेशा स्टैटिक होता है। बट क्यूएबल क्या होता है, वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों होता है। वहां पे आप कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is batch apex. Batch apex help millions of record by split the work into small part. Batch usually handle 200 records. फर्स्ट होता है स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। ये तीन फंक्शनैलिटी इसमें वर्क करती है। जब आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा हो, उसको हैंडल करना है, तो वहां पे आप बैच एपेक्स यूज कर सकते हैं। बैच एपेक्स क्या करेगा, आपका जो भी रिकॉर्ड्स है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है और एट ए टाइम 200 रिकॉर्ड्स को ये एग्जीक्यूट कराता है। स्टार्ट मेथड, फर्स्ट स्टार्ट मेथड होता है जो कि फाइंड द रिकॉर्ड टू वर्क। कोई किस रिकॉर्ड पे आपको वर्क करना है, उसकी क्या एसक्यूएल क्वेरी होगी, एसओएसएल क्वेरी होगी, वो आपको स्टार्ट मेथड में लिखनी होती है। सेकंड होता है एग्जीक्यूट, आपको क्या लॉजिक उस पे बनाना है, कैसे उसकी फंक्शनैलिटीज करनी है, वो सारी चीजें हम लिखते हैं एग्जीक्यूट मेथड में। एंड थर्ड होता है फिनिश, जो कि आपकी प्रोसेस के बाद में लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। रन आफ्टर ऑल द बैच आर डन, जब आपके सारे बैच रन हो जाते हैं उसके बाद आपका फिनिश वर्क करता है, फिनिश मेथड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शेड्यूल एपेक्स। शेड्यूल एपेक्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये होगा आपके जो भी कोड है उसको शेड्यूल करने के लिए, आपका जो भी लॉजिक है उसको शेड्यूल करने के लिए। रन एपेक्स कोड एट सेट टाइम्स और ए सिंगुलर रेगुलर शेड्यूलर। इट यूज द सेल्सफोर्स शेड्यूलेबल इंटरफेस, इसमें आपको शेड्यूलेबल इंटरफेस यूज करना होता है। एंड रिमेम्बर इसका एक क्रॉन एक्सप्रेशन होता है। क्रॉन एक्सप्रेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम शेड्यूल एपेक्स पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे क्रॉन एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी क्या फंक्शनलिटी होती है। इसका कॉमन यूज है डेली क्लीनअप, आपका जो रिकॉर्ड है उसके डेली क्लीनअप के लिए, नाइटली रिपोर्ट क्रिएशन के लिए, एंड रिपीटेड बैच जॉब। इसके लिए हम शेड्यूल एपेक्स यूज करते हैं। यू कैन शेड्यूल जॉब यूजिंग द सिस्टम डॉट शेड्यूल मेथड और इन सेल्स फोर्स सेटअप शेड्यूल जॉब। सेल्स फोर्स में जो क्विक फाइंड होता है वहां पे आप शेड्यूल जॉब भी देख सकते हो, वहां से हम अपना जॉब शेड्यूल भी कर सकते हैं। Now, this is the part we are going to discuss in detail, synchronous versus asynchronous apex। यहाँ पे मैं शॉर्टली बता देती हूँ सिंक्रोनस एपेक्स और एसिंक्रोनस एपेक्स क्या होती है। सो व्हेन इट रन, जब रन की बात आती है कि अपना कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो सिंक्रोनस एपेक्स कैन बी स्लो द स्क्रीन, और जब हमारे पास स्मॉल डेटा होता है उसके लिए हमें सिंक्रोनस एपेक्स यूज करनी होती है। बट एसिंक्रोनस एपेक्स जो हमारी बैकग्राउंड में रन होती है, सो यूजर कैन कीप वर्किंग, अपना जो यूजर है वो अदर रिकॉर्ड्स पे भी वर्क कर सके, इसलिए अपना एसिंक्रोनस बैकएंड में होती है, बट सिंक्रोनस हमारे स्क्रीन पर ही विजिबल होती है। लिमिट्स की बात करें तो एसिंक्रोनस एपेक्स यूजेज स्ट्रिक्ट लिमिट्स इन वन ट्रांजेक्शन, इसमें बहुत सारी लिमिट होती है, गवर्नर लिमिट्स, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। गवर्नर लिमिट्स कौन कौन सी यूज होती हैं, सीपीयू की बात करें, एट ए टाइम कितने डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ऐसा क्वेरी कितनी चल सकती हैं, ऐसा एसएल कितनी चल सकती हैं, हीप साइज क्या होती है, हाउ मेनी एचटीटीपी कॉल आउट यूज हो सकते हैं, ये सारे गवर्नर लिमिट्स हैं जो कि एसिंक्रोनस में कुछ एक्स्ट्रा होती है, बट सिंक्रोनस में ये काफी ज्यादा लिमिट होती है। अमाउंट ऑफ डेटा, जो अपना सिंक्रोनस एपेक्स होता है, ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज होता है,
बट जब हम एसिंक्रोनस पे आते हैं, जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है, बल्क में डेटा होता है, मिलियंस ऑफ डेटा होता है, वहां पे हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस एपेक्स। यूजर वेट टाइम, सिंक्रोनस एपेक्स में यूजर को वेट करना होता है अपने एक प्रोसेस को रन होने में। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, यूजर दूसरी प्रोसेस पे वर्क नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें एसिंक्रोनस एपेक्स की, तो जब हमारा यूजर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और एक टास्क कंप्लीट हो, एक टास्क वो कंप्लीट कर देता है लेकिन वो अभी प्रोसेसिंग में है, तो यूजर सेकंड टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज वो फर्स्ट टास्क बैकग्राउंड में रन होता है। सो यूजर डोंट वेट। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो एसिंक्रोनस एपेक्स में हम ट्रिगर्स यूज करते हैं, कंट्रोलर्स यूज करते हैं। लेकिन एसिंक्रोनस एपेक्स की बात करें तो इसमें हम फ्यूचर मेथड, क्यूएबल मेथड, बैच और शेड्यूल एपेक्स यूज करते हैं। हाउ हार्ड इट इज, कौन सा इनमें हार्ड है? सो एसिंक्रोनस एपेक्स इज यूजुअली इजियर टू सेटअप। एसिंक्रोनस एपेक्स बहुत ज्यादा इजी होता है सेटअप करने के लिए। बट अगर हम बात करें एसिंक्रोनस एपेक्स के, तो एसिंक्रोनस एपेक्स नीड मोर प्लानिंग, एसिंक्रोनस एपेक्स नीड मोर लॉजिक बिल्डिंग। एसिंक्रोनस एपेक्स वजह सिंक्रोनस एपेक्स के थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्सप्लेन करने में भी और समझने में भी। ये तो हम जानेंगे जब हम एसिंक्रोनस एपेक्स का कोड लिखेंगे कि कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है, एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे टैकल करते हो। Now let's move to the next topic जो कि हमारे बेस्ट प्रैक्टिस होंगे। So as a whenever you use future method, remember to use at the rate future. And second is queuable when you need job to link together। जब आप मल्टीपल जॉब्स बना रहे हो और उनको एक दूसरे से लिंक करना हो, तो वहां पे आपको क्यूएबल मेथड यूज करना है। जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो और उसको स्प्लिट करना हो बैचेज में और उसके बाद उसको परफॉर्म कराना हो लार्ज डेटा को, तो वहां पे आपको बैच एपेक्स यूज करनी है। जब आपको कोई भी जॉब फ्यूचर के लिए शेड्यूल करनी हो, तो वहां पे आपको शेड्यूलेबल मेथड यूज करना है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे सेशंस। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी बता सकते हो। आई नो सम प्रॉब्लम्स आर देयर। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।